आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक सेठ भगवान के चरणों में जाकर के शिकायत कर रहा है कि भगवान, मैं आपके चरणों में हर रोज आता हूँ, कि भगवान मैं आपके चरणों में हर रोज आता हूँ। मैं आपकी सेवा भक्ति पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, और यहाँ तक कि मैं मंदिर का दरवाजा मैं ही खोलता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? हो सकता है यहाँ पर भी बैठे हों दो चार लोग भगवान की भक्ति करने आते हैं, पर शिकायत लेकर के जरूर आते होंगे। ऐसे ही वह सेठ जब भगवान के चरणों में जाता है शिकायत लेकर के, और भगवान से सारी अनुनय विनय कर रहा है, पर शिकायत की भाषा में कर रहा है कि भगवान मैं तुम्हारी इतनी पूजा पाठ भक्ति सेवा शुश्रूषा करता हूं, पर आपकी कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं बरस रही? आपने मेरे लिए संपत्ति तो दी, पर आपने मुझे एक बेटा क्यों नहीं दिया? आपने मुझे सब कुछ दिया, पर मुझे उस परंपरा संतति को आगे बढ़ाने के लिए कुल दीपक क्यों नहीं दिया? शिकायत करके पूजन पाठ करके वह व्यक्ति चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आता है, अहो भाव से भर करके आता है। भगवान आपके दरबार तक पहुंच करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे सबल पैर दिए, जिन पैरों से चलकर के आपके दरबार तक मैं पहुंच पाता हूं। अहो भाग्य है मेरा, धन्य हो गया मैं तो आपके चरणों में आकर के। पर भगवान उससे कहते हैं, देख तेरे पास दो आंखें नहीं है ना, मेरी तू दो आंखें ले लो, कम से कम तू मुझे तो देख पाएगा। चल के आ जाता कोई बात नहीं, तुम्हारे पुण्य और कर्म के उदय से तुम्हें सबल दो पैर मिले हैं, कोई बात नहीं, पर इन दृष्टि से तुम मुझे नहीं देख पाते हो, मुझे इस बात का दुख है। भिखारी कहता है, अंधा भिखारी कहता है, भगवान मुझे तुम्हारी आंखें नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूं इस बात का मुझे गम नहीं, तुम मुझे देख लिए तो इस बात का मुझे सुख है। दोनों व्यक्ति तुम्हारे सामने हैं, एक शिकायत भर करके भगवान के चरणों में पहुंच रहा है, और एक अहो भाव से भर के भगवान की भक्ति कर रहा है। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ जी। बस हाँ जी से जुड़े रहो, ना जी नहीं होना चाहिए जीवन में, है ना? हाँ जी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, आज क्या है? 15 अगस्त। जोर से बोलो, आज क्या है? 26 जनवरी। हाँ जी बोलो। दोनों व्यक्ति हमारे सामने हैं, एक शिकायत में जी रहा है, उसके जीवन में सिर्फ शिकायत ही है। शिकायत करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। दूसरा व्यक्ति अहोभाव से भर करके प्रभु के चरणों में पहुंचता है,
जीवन को धन्य करता है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि आज मुझे प्रभु का दर्शन और लाभ मिल पा रहा है। जीवन का असली मजा लेना चाहते हो तो संत कहते हैं शिकायत करना बंद करो। जीवन में सुख और समृद्धि पाना चाहते हो, शिकायत करना बंद करो। जीवन का असली मजा तभी आ पाएगा जब तुम्हारे जीवन में स्वीकार भाव होगा। अभी हम लोग शिकायत करते हैं एक दूसरे की, फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है, वो ये करता, वो करता है। इस शिकायत की भाषा, उस शिकायत की परिभाषा तुम्हारे जीवन को तार तार कर देता है, जीवन की मधुरता को भंग कर देता है, जीवन के संगीत के तार को तार तार कर देती है शिकायत तुम्हारी। जो मिला है उसे एक्सेप्ट करो, शिकायत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी को माता पिता ऐसे मिल गए, कोई पैर से विकलांग है, किसी की एक आंख कम है, तो क्या करोगे? स्वीकार नहीं करोगे? पत्नी तुम्हें पसंद की मिल सकती है, पति तुम्हें पसंद का मिल सकता है, पर माता पिता तुम्हें जो मिले हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा और उनको पसंद ही करना पड़ेगा। आज के संदर्भ में 4 बातें: स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और सुधार। स्वीकार से सुधार तक की आज हमारी यात्रा होना है, धर्म को लेकर के। जीवन में तुम स्वीकार करोगे, सुख पाओगे, समृद्धि पाओगे, शांति मिलेगा, संतोष मिलेगा। अपने अपने मन से पूछो, आज तक जिन जिन चीजों को मैंने स्वीकार नहीं किया है, क्या मुझे सुख मिला है? जहां तुम्हारी अपेक्षाएं टिकी हुई थी और अपेक्षाओं की उपेक्षा हो जाती है तो तुम्हें दुख होता है कि सुख होता है? पूछिए अपने मन से। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं होता है तो सुख होता है कि दुख? हाँ जी बोलो, दुख होता है ना। अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, अपेक्षाकृत तो सुख होता कि दुख होता है? बोलो, दुख होता है। संत कहते हैं सुख हो या दुख हो तुम्हें स्वीकार करना है। जीवन में सुख चाहते हो तो स्वीकार करो, और जीवन में उद्विग्नता चाहते हो, असंतोष चाहते हो, अशांति चाहते हो तो स्वीकार मत करो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को हाथ दिखाते, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन देते हैं, तो आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते? और स्वीकार नहीं करोगे तुम्हारा रोग ठीक होगा क्या? बोलो जी। तो गुरु तुमसे जो कहते स्वीकार क्यों नहीं करते हो? धर्म जो कहता स्वीकार क्यों नहीं करते हो? क्यों? हमने स्वीकार किया ही नहीं है, और स्वीकार भाव भी हमारे जीवन में नहीं है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में स्वीकार भाव स्वीकृत हो जाता है, हो जाएगा, उस दिन तुम दुख में भी सुख खोजने की दृष्टि को पालोगे, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाना सीख लोगे, असमंजस में सामंजस्य बिठाना सीख जाओगे। यानी दुख में दुख को भी स्वीकार करना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। स्वीकार भाव होना चाहिए। अनुकूलताओं को तुम जिस तरह से स्वीकार करते हो, क्या प्रतिकूलताओं को उसी तरह स्वीकार करते हो आप लोग? नहीं महाराज, कैसी बात करते हो? अनुकूलता मेरे जीवन का सर्वस्व है, प्रतिकूलताओं क्यों स्वीकार करें? प्रतिकूलताओं के द्वारा तो जीवन में दुख होता है, विसंगतियां बैठती हैं, असाधना होती है हमारे जीवन की।
तो कैसे स्वीकार करें? संत कहते हैं जिस तरह से तुम अनुकूलताओं को स्वीकार करते हो वैसे ही प्रतिकूलताओं को स्वीकार करना शुरू कर दो, जीवन में कभी झंझट ही नहीं होगी। सेठ चाहता है कि नौकर मेरे अनुसार चले और नौकर कहता है सेठ मेरे अनुसार सैलरी दे। दोनों स्वीकार नहीं कर रहे। दुख होगा कि सुख? सामंजस्य बैठक है कि असमंजसता बनेगी? बोलिए। दोनों प्रतिकूल धाराएं चल रही हैं, दोनों धाराओं में हम बह रहे हैं। नदी की बाढ़, नदी में धारा का प्रवाह था, दो तिनके बहे चले जा रहे थे। एक तिनका अहोभाव से भरकर के नदी की धारा के साथ बहता हुआ चला जा रहा था और एक तिनका अकड़ करके कहता है कि मैं क्या किसी से कम हूं, मैं अपने बलबूते से चल रहा हूं। लहर का झोंका आया, थपेड़ा घला, वो चट करके घाट के उस पार पहुंचा। उसको अपनी औकात समझ में आ गई। अकड़ने की क्या औकात होती है। और जो स्वीकार भाव से निकला था, अहो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं नदी की धारा में बहकर के समुद्र की यात्रा के लिए निकला हूं और समुद्र की यात्रा को पूरा करूंगा। बस संत कहते हैं जो स्वीकार कर लेता है उसका जीवन समल और सुधर जाता है, और जो स्वीकार नहीं करता है जिंदगी भर अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग में उलझता हुआ चला जाता है, चलता रहता है। कभी भी उसके जीवन में सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वीकार भाव आ जाता है वह व्यक्ति कभी जीवन से घबराता नहीं है। गरीबी आई है यह भी मेरे हाथ में नहीं है, और अमीरी भी मिली है यह भी मेरे हाथ में नहीं है। गरीबी यदि आई है तो स्वीकार मुझे करना होगा, और अमीरी हमारे पुण्य कर्म से मिली है इसे भी मुझे स्वीकार करना है। जिस तरह से तुम अमीरी को स्वीकार कर लेते हो, संत कहते हो उसी तरह से हमें गरीबी को भी स्वीकार करना है। स्वीकार भाव में ही कल्याण है। जैसे आप लोग नीचे बैठे हो ना, बोलो हाँ जी। आप लोग नीचे बैठे हो, जोर से बोलो हाँ जी। सब लोग नहीं बोल रहे, 56 लोग बोले हैं, 3 लोग नहीं बोले हैं। बोलो फिर से बोलो, आप नीचे बैठे हो जी? हाँ। और आप किसी के घर मेहमान बन करके गए, बाजू में अच्छा सोफा लगा हुआ है और आपसे नीचे बैठने के लिए कहा गया, तो आपको सुख होगा कि दुख होगा? कैसा लगेगा? बोलो। आपको बुरा लगेगा। सोफा बाजू में लगा है, उस घर मालिक ने तुम्हारे मेहमान जो हुए तुम उनके, उसने तुम्हारे लिए सोफा को बैठने के लिए नहीं कहा है, नीचे बैठने के लिए कहा है। तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा। कैसा आदमी है बताओ, सोफा रखा है उस पर बैठने को नहीं कहा, बोले नीचे बैठिएगा जी। क्यों? तुमने उधर स्वीकार नहीं किया कि मुझे नीचे बैठना है, और यहां आकर के तुमने अपने माइंड में स्वीकार कर लिया है कि मुझे चटाई पर ही बैठना है। तो आपको कैसा लग रहा? चटाई पर बैठ करके आनंद आ रहा है। यही स्वीकार भाव तुम्हारे जीवन में यदि आ जाए तो कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में निर्मित हो जाए, तुम्हें कभी दुख नहीं हो सकता है। क्यों? पहले से मैंने स्वीकार कर लिया है। एक विद्यार्थी का रिजल्ट निकलना था, पिताजी से बोलता कि पापा जी आज मैं रिजल्ट सुनने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही पिताजी ने सुना कि रिजल्ट निकल रहा, उसने 2 तमाचा दिए गाल पर। अरे पापा जी मैं तो रिजल्ट की बात कर रहा हूं, तुमने मार क्यों दिया? पता है रिजल्ट तुम्हारा क्या निकलना है, इसलिए पहले शाम तक मैं रहूं ना रहूं, इसलिए पहले से ठोक दो। पता है तुम्हारा क्या रिजल्ट आना है, ये तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया है।
और यही सोचते कि मेरा बेटा सुधार की ओर बढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे नंबर लेकर के आएगा, हमें उसको खुशियां देना थी, धन्यवाद देना था। क्या ये अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकते हैं? सुधार हमारे जीवन में हो सकता है तो प्रति नहीं, स्वीकार भाव, चाहे सुख हो दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, संसार के जितने भी संयोग हैं सारे संयोग हमारे हाथ में नहीं हैं। संसार की जितने भी विषम से विषम विपरीत परिस्थितियां भी क्यों ना वो हमारे हाथ में नहीं है, पर उन परिस्थितियों के मध्य मुझे जीना कैसे यह तो मेरे हाथ में है। दुख आता है वही भी मेरे हाथ में नहीं है, सुख आता है वही भी मेरे हाथ में नहीं है, पर जीना कैसे है यह तो मेरे हाथ में है। बोलो, मेहमानों को आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना ये तो तुम्हारे हाथ में है। बोलो, कर्मों का आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्मों के साथ तुम्हें समता भाव रखना ये तो तुम्हारे हाथ में है। यही स्वीकार भाव, इस स्वीकार भाव को तुम स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा दुख दर्द आधा हो जाएगा। तुम लोग करते क्या हो, जब बीमार होते हो तो घबरा जाते हो, अरे अब क्या करें, अब कैसे रहोगा, अरे जो होना था तो हो गया, आप तो स्वीकार करो। बीमारी को स्वीकार करोगे तुम्हारी बीमारी आधी ठीक हो जाएगी। क्यों, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब जो है हो गया, अब मुझे स्वीकार करने में ही फायदा है। बीमारी आई है तो एक दिन में नहीं आई है, और जाएगी भी तो एक दिन में नहीं जाएगी, ये स्वीकार तो करो। महीनों सालों का तुम्हारा विकार आज उदय में उभर करके आया है, तो बस 15 दिन 8 दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, उसके अनुसार अपने पथ्य को लो, अपथ्य से बचो, सुधार होगा। प्रतिकार करो, जो चीज तुम्हें हिदायतें दी जा रही हैं, मास्क लगाओ, 3 गज की दूरी रखो, है हाथ सैनिटाइजर क्या बोलते करो, ये सब तुमने किया है तो एक दिन में किया क्या, 3 साल निकल गए, अभी भी कोरोना जैसी बीमारी ठीक नहीं हुई है। अब उसने तुम्हारे जीवन में घर बना लिया, अब उस बीमारी ने तुम्हारे जीवन के अंदर घर बना लिया, अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, अब मुझे इस बीमारी के बीच में रहना ही मेरी नियति है। स्वीकार किया ना आपने, तो आप अच्छे से बैठे, बोलो बाबूजी सोना नहीं है इधर। आपने कोरोना को स्वीकार किया ना, हाँ जी बोलो, तो आज यहां पर अच्छे से बैठे हैं। और कोरोना तुम रोते रहते तो क्या यहां पर एक साथ बैठ पाते? बोलो ना जी, बोलो जी। तो अब कोरोना नहीं रोना है, और कोरोना को हरा करके जीवन में स्वीकार करके उसके साथ मुझे जीना है। यही तो स्वीकार भाव है। और क्या है, सुख आया है, जिस प्रकार से सुख को स्वीकार कर लेते हो हंसते हंसते, वैसे ही तुम दुख को भी स्वीकार करो हंसते हंसते, रोते रोते नहीं। और रोते रहोगे तो पूरी जिंदगी भर रोते रहोगे, कभी सुख और शांति संतोष नहीं मिलेगा। अब पति शराबी किसी को मिल गया तो क्या करो, बदल दो कपड़ों की तरह? बोलो, सुबह से शाम, सुबह की शुरुआत उसी से होती, उसकी तो क्या करो, स्वीकार करो, और स्वीकार करके उसका सत्कार भी करो, उसकी आरती उतारो। कभी न कभी तो परिवर्तन आएगा उसके अंदर में। बोलो जी, कितने लोग यहां पर बैठे जिनका पति बिगड़ा है? होंगे 40% तो यहां पर होंगे, हाँ 40 तो निकलेंगे।
तो उसको सत्कार करो। अब बदलना नहीं है, कपड़ों की तरह मुझे स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के बाद उसका सत्कार करो, एक्सेप्ट करो। जो है जैसा है, मुझे अब एडजस्टमेंट करना है। तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी होना चाहिए कि हम बिगड़े पति को भी लाइन पर ला दें। सब इंसान है, कोई भगवान नहीं है। गलती सबसे होती है, गलती को स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद सुधार तक की स्थिति पर पहुंच जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।